पानी को पकड़ के रखेगी, पानी को पकड़ना इसका स्वभाव है। आप जैसे अभी अपने ये खेतों में चलेंगे, कितना पानी गिरा है, आप चलिए, आपका कीचड़ नहीं बनेगा। और अगर काली चिकनी मिट्टी होती इतने पानी में बहुत कीचड़ बन जाता, पूरा पैरों में आ जाता है। हाँ, पैरों में आ जाता। तो पानी को, इस मिट्टी का स्वभाव होता है पानी को पकड़ना, ठीक है। दूसरा इसका स्वभाव होता है जब इसको पानी नहीं मिलता तो बड़ी बड़ी दरार बनाना। हाँ, बड़ी बड़ी लिखा हमने, बड़ी बड़ी मतलब इतनी बड़ी कि आप हाथ डाल सको। समझ गए ना? बड़ी बड़ी उसको कहते हैं राय फट गई, चट्टे फट गए। हाँ, बड़ी बड़ी दरार बनाना, ये दूसरा गुण है इस मिट्टी का। और तीसरा गुण है प्योर मिट्टी होना। प्योर मिट्टी मतलब समझ रहे ना, केवल मिट्टी होना। ये कैसे पता करेंगे? तो आप 1 किलो मिट्टी को पानी में घोलिए, पूरा पानी गंदा हो जाए, मच जाए, और मिट्टी नीचे आप ऐसे हाथ डालेंगे, कुछ ना आए समझ में, कुछ भी कंकड़ पत्थर कुछ भी ना मिले, पानी है वो पूरा घुल गया मिट्टी में, समझ लो वो काली चिकनी मिट्टी ही है। और अगर ये मिट्टी है आपके खेत में तो इसमें अनाज वाली फसलें उगेंगी, अनाज वाली फसलें बहुत बढ़िया होंगी। फिर दूसरा मिट्टी होता है जिसको हम बोलते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, ये रेतीली मिट्टी का स्वभाव होता है, इसके भी 3 स्वभाव हैं इसको पकड़ने के। पहला, ये पानी को पकड़ती है, ये पानी को बिल्कुल नहीं पकड़ती है, पानी को नहीं पकड़ती है, जैसे रेत का स्वभाव होता है ना। दूसरा इसका स्वभाव है, ये बड़ी बड़ी दरार बनाती है, ये कोई दरार नहीं बनाती है, ठीक है। तीसरा इसका स्वभाव होता है, ये प्योर मिट्टी होती है, ये 60% से ज्यादा रेत होती है, रेत के कण होना। ये इस मिट्टी की पहचान है। हाँ, ये इस मिट्टी की पहचान के 3 पॉइंट हैं। और अगर ये 3 पॉइंट मिल गए तो समझ लो रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी है तो इसमें गूदे वाली फसलें अच्छी उगेंगी। गूदे वाली फसलें मतलब जैसे कद्दू उगा लो आप, इसमें कद्दू हो गया, ककड़ी उगा लो, लौकी उगा लो, खीरा उगा लो, ककड़ी उगा लो, है ना, तरबूजा उगा लो, खरबूजा उगा लो। ऐसे गूदे वाली फसलें जिनमें गूदा बनता है, पपीता भी उगा सकते हैं उसमें, टमाटर भी उगा सकते हैं, बैगन भी उगा सकते हैं। जिन फसलों में पल्प बनता है, पल्प मतलब गूदा, वो सारी फसलें ये मिट्टी का स्वभाव होता है। ये मिट्टी में वो बहुत जबरदस्त होती हैं। आपके यूपी में देखिए कितना खीरा ककड़ी करते हैं लोग, है ना, ये टाइम है ना, भयंकर। आपके यहाँ तो इधर से ट्रेन में चढ़ो ना, तो कटनी के उस पार निकलोगे तो एक एक बोगी में 4-4 लोग खीरा ककड़ी करते हैं। तो और स्टेशन के बाहर निकलो तो जगह जगह जहाँ ठेले पे नजर जाएगी वहाँ ककड़ी जरूर दिखेगी। तो इतनी ही आपके यहाँ उधर पैदा होती है, क्योंकि रेतीला इलाका है आपका पूरा संगम, वो पूरा इलाका ना, तो उसमें सैंड पार्टिकल्स बहुत होते हैं और उसमें गूदा बहुत ज्यादा बनाने की क्षमता होती है उस मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा मिट्टी होता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का जो स्वभाव है वो इन दोनों के विपरीत होता है। जैसे ये पानी को पकड़ती है, ये पानी को नहीं पकड़ती, ये इन दोनों के बीच का है। मतलब ये पानी को पकड़ती भी है और पानी को छोड़ती भी है। मतलब पानी गिरेगा तो गीली भी होएगी, लेकिन थोड़ी देर में सूख भी जाएगी। फिर इसमें बड़ी बड़ी दरार बनती है, इसमें कोई दरार नहीं बनती है, इसमें छोटी दरार बनेगी। दरार बनेगी पर छोटी छोटी, आप उंगली बस डाल सकते हो, हाथ नहीं डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें प्योर मिट्टी है, इसमें सैंड पार्टिकल है 60%, ये इन दोनों का मिक्स है। मतलब इसमें कोई भी चीज 2 तरह की हो सकती है, इसीलिए उसको दोमट भी बोलते हैं। जैसे उसमें रेत के कण भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कंकड़ भी हो सकते हैं, चुनककड़ा भी हो सकता है, मुरम भी हो सकती है। इस तरह का कुछ 2 मिक्सर हो, 2 तरह के कैरेक्टर हो। हल्के बालू और मिट्टी का, हाँ, बालू मिट्टी भी हो सकती है। कुछ भी 2 चीजें मिलना चाहिए मिट्टी के अंदर, प्योर मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो समझ लो वो दोमट मिट्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मिट्टी की पहचान है ये। और उसमें लगने वाली फसल को, हाँ, इसमें फसलें होंगी कंद वाली, कंद मतलब नीचे की फसल, हाँ, जड़ वाली। वैसे तो इसमें सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कंद वाली फसलें सबसे बेस्ट होती हैं। और ये आपने महसूस भी किया होगा, है ना। हाँ, तो अब जैसे महाराष्ट्र में देखिए दोमट मिट्टी है, सबसे ज्यादा प्याज और हल्दी अदरक वही लोग पैदा करते हैं।
कर्नाटक में दोमट मिट्टी है पूरा कर्नाटक, तो हल्दी पूरे भारत को कर्नाटक हल्दी पूजाता है ना। तो ऐसे जहाँ पर भी दोमट, ऐसे यहाँ जरूरी नहीं है कि वही है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में है। अब हमारे खेत में भी देना तीनों प्रकार की मिट्टियाँ हैं, दोमट भी है, सैंडी भी है और ब्लैक कॉटन भी है, तीनों कैटेगरी की मिट्टी है। तो ऊपर वाले खेत हमारे सैंडी के हैं, बीच वाले खेत दोमट के हैं और नीचे वाले ब्लैक कॉटन के हैं। तो एक ही स्थान पे तीनों खेत हैं हमारे पास। तो ऐसे करके ये फसल को आप मतलब जो है ना मिट्टी पहचान के और फसल को लगाएंगे तो बहुत कम खर्चे में भी आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और कम मेंटेनेंस लगेगा, कम दवाई लगेगी, कम खाद लगेगा। तो वो वैसा ही है भाई, जिसको खड्डा खोदना आता है आप उसको गैती फावड़ा दे दो, वो खड्डा अच्छे से खोद देगा। थोड़ा बहुत उसको कम रोटी भी मिलेगी तो भी खड्डा अच्छे से खोदेगा। और जिसको एरोप्लेन उड़ाना आता हो उसको आप गैती फावड़ा दे दो और 56 भोग भी दे दो तो भी जो है ना खड्डा नहीं खोदेगा, 2-4 गैती मारेगा, इधर उधर नर्सरी लगाई है।